हर जगह से कोई ना कोई कहानी तो जुड़ी होती है, और कुछ कहानियाँ उनमें से ऐसी भी होती हैं जिन्हें सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। और आज की कहानी भी इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो ये जो कहानी है, ये एक होटल जो कि स्कॉटलैंड का है, जिसका नाम ब्लैकवुड इन है, उससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ के जो लोग हैं, स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस होटल का जो रूम नंबर 209 है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसको कोई भी नहीं लेता। और साथ में ये भी बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं कि उस रूम में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तो इसी के साथ कहानी जो है वो शुरू होती है। तो एक इंडिया का टूरिस्टर होता है जिसका नाम आरव है, और वो स्कॉटलैंड घूमना चाहता है, तो इसलिए वो स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। और जब वो स्कॉटलैंड पहुंचता है तो उसको होटल लेने की तो नीड पड़ेगी, और बाइलक होता भी उसके साथ यही है कि वो जिस होटल को चुनता है वो ब्लैकवुड इन होता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि आपके रूम में क्या आपके होटल में रूम खाली है। तो रिसेप्शनिस्ट जो है उसको लिस्ट दिखाती है और कहती है, सर देखिए ये रूम नंबर जो है खाली है। और बाइलक आरब जो है वो 209 रूम नंबर ही चुनता है। अब जैसे ही आरब के मुंह से जो रिसेप्शनिस्ट है वो 209 रूम नंबर सुनती है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, सर आप इसके सिवा कोई और रूम देख लीजिए, ये जो है मत लीजिए। तो आरब हंसते हुए कहता है कि कोई इसके साथ हॉरर स्टोरी है क्या। तो रिसेप्शनिस्ट को जवाब नहीं देती, और आरब को लगता है कि ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा या कोई और बात होगी। तो आरब जो है पेमेंट करता है और उसके बाद उसको रूम मिल जाता है, और आरब रूम की चाबी लेके अपने रूम में पहुंचता है। क्योंकि आरब जो है इंडिया से ट्रैवल करके स्कॉटलैंड गया होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। और इसके बाद आरब बेड पे जाता ही बस हल्का फुल्का जो अपना मतलब हल्का फुल्का जो खाने पीने का सामान है वो निकालता है, खाता है, पीता है और बढ़िया सो जाता है। और अभी जो कोई समय हुआ है, लगभग 8 या 9 के बीच में कोई समय रहा होगा रात के, मतलब रात के अभी जो है 8 या 9 लगभग बज चुके होंगे। और आरब की आंख लग जाती है, और तभी अचानक से लगभग रात के 12:30 बजे के आसपास दीवार से टक 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 की आवाज़ आती है। आरब जो है एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो चेक करने के लिए उठता है, और उसको फिलहाल तो पहले ऐसा महसूस होता है कि जो रूम के पीछे वाला जो रूम है उसमें हो सकता है या तो कोई कुछ कील वील लगा रहा हो या तो कोई टीवी चला रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आरब जो है इग्नोर करता है, लेकिन आवाज़ जो है वो फिर से आती है। तो आरब जो है इस बार जाता है और दीवार को टच करता है कि आखिरकार है क्या दीवार में। तो दीवार को जैसे ही वो टच करेगा, तो क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो थोड़ी सी ठंडी जगह है, तो वहाँ की दीवारें ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन वो दीवार काफ़ी गर्म होती है। और आरब जैसे उसको छूता है तो उसको काफ़ी गर्म लगता है। तो आरब इस चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो हीटिंग सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट हो गई हो, जिस वजह से कुछ दीवार हो सकता है गर्म हो रही हो या उसी से आवाज़ आ रही हो। तो इतना नहीं सोचता, और वो फिर से जाके बेड पे सो जाता है। और ऐसे उसकी जो पहली रात है वो गुजर जाती है। और फिर वो सुबह उठता है, वही अपना खाना पीना करता है और वापस से स्कॉटलैंड घूमने के लिए चला जाता है। वापस जब वो घूम घाम के आता है तो फिर से रात में वही सब थक गया है, तो उसको सोना है, और वो बेड पे जाके अपना सोने लगता है। अभी जो है वो समय लगभग हुआ है 3:15। 3:15 पे अचानक से उसके बाथरूम की जो लाइट है वो ऑन होती है, और जैसे ही बाथरूम की लाइट ऑन होगी तो आरब उठ जाता है, और आरब उठ के चेक करने के लिए जाता है कि आखिरकार रूम में कोई घुस तो नहीं गया जिसने लाइट जलाई हो। आरब इधर उधर सब जगह देखता है, उसको कोई नहीं दिखता, लेकिन उसकी नज़र तभी वहाँ जो शीशा लगा होता है उसके ऊपर जाती है। तो वहाँ को जो मिरर है उसके ऊपर लिखा होता है, डोंट लुक एट हर। अब आरब ये चीज़ देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसका शरीर जो एकदम पीला पड़ जाता है कि आखिरकार ये लिखा किसने है। तो आरब अब अपने रूम को और अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। जैसे जैसे आरब जो है जग कर अपनी रात गुजारता है, और सुबह उठते ही रिसेप्शनिस्ट के पास वापस जाता है, उनसे कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको रूम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आरब जो है उसको ऐसा अभी भी नहीं लगता कि इस रूम में कुछ गलत है।
आरब ये सोचता है कि हो सकता किसी ने मजाक किया हो या कोई रूम में घुसा हो या डराने की कुछ सीन चल रहा है। तो वो फिर से क्या करता है, अब कि वो ये सोचता है कि रात में अपना कैमरा जो है मतलब इस बार प्रूफ इकट्ठा करेगा और आके देखेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है उसके साथ। तो आरब अब जो है अपने बेड के साइड में जो टेबल होती है, साइड टेबल, वहाँ पर अपना मोबाइल अरेंज कर देता है और कैमरा ऑन करके सो जाता है। और अभी लगभग कुछ ऐसे समय हो रहा होता है 3:03 और आरव जो सो रहा है तभी अचानक से रूम का गेट खुलता है। किसी के फुट स्टेप नहीं आते और ना ही कोई होता है, एकदम सब साइलेंट होता है और सुबह हो जाती है इसके बाद से। फिर आरव जो है वो सुबह उठ के अपना मोबाइल चेक करता है। तो मोबाइल में जब वो वीडियो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जब उसने वीडियो देखा तो उसको वीडियो में दिखाई पड़ता है एक वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की कैमरे की तरफ आती है, जिसकी चोटी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। वो कैमरे की तरफ आती है और कहती है यू आर नॉट फर्स्ट। और इसके बाद जो कैमरा है वो ब्लैकआउट हो जाता है और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो आरव ये चीज़ देख के बहुत शॉक्ड होता है, इसलिए वो वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास। रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलती उससे पहले वहीं पर पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो कहता है तुमको भी दिखी वो लड़की? अब आरव बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, किस लड़की की बात कर रहे हैं, कौन है आखिरकार ये लड़की? तो आरव रिसेप्शनिस्ट से बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन है कौन है कौन है, किसकी बात कर रहा है? तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है एलिना की बात कर रहे हैं। तो जो आरव है वो भागते हुए वापस अपने रूम में आता है और अपने कंप्यूटर पर चेक करने लगता है कि आखिरकार एलिना के साथ क्या हुआ था। तो वो एलिना की रिपोर्ट सर्च कर रहा होता है, तभी उसको एक फाइल दिखती है जो कि एलिना ब्लैकवुड मिसिंग गर्ल 2004 के नाम से होती है। अब जो आरव है वो उसको अच्छे से पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि एलिना नाम की लड़की जो सन 2004 में इसी रूम में रुकी हुई थी, उसको आखिरी टाइम बस इसी रूम में देखा गया था। जब वो लड़की गायब हो जाती है तो उसके लिए तलाशी ली जाती है, इधर उधर शहर को ढूंढा जाता है, होटल को ढूंढा जाता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता। और सबूत ना मिल पाने की वजह से वो जो केस होता है एलिना का वो क्लोज हो जाता है। और आरव भी जो है ये सब देखकर शॉक्ड होता है। तो आरव वापस से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है आखिरकार क्या हुआ था एलिना के साथ। तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर कहती है हमको बार बार सब लोगों से झूठ बोलना पड़ता है कि रूम में कुछ नहीं है। तो आरव कहता है आखिरकार आप लोग किसके लिए झूठ बोलते हैं? तो कहता है ये सब हम अपने सर के लिए करते हैं। तो आरव फोर्सफुली पूछता है कौन सर है, तुम्हारा सर कौन है, कौन किस सर की बात कर रहे हो? तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहती है कि इस होटल के जो ऑनर है उनकी बात। और जो वो लड़की है वो थोड़ा सा इमोशनल होके आरव से कह देती है कि वो जो एलिना है उसकी डेड बॉडी हमको इसी होटल से मिली हुई है। तो आरव शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि कहाँ मिली थी उसकी बॉडी? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है जो बेसमेंट की दीवार है उसके अंदर। आरव ये सब सुनकर जो है अपने रूम में जाता है, लेकिन अब जो है ना उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इच्छा आ गई कि वो उस लड़की के बारे में जानना चाहता है और ऑटोमेटिक उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो गया है। अब वो जो आरव है वो उस लड़की के बारे में मतलब जो एलिना है उसके बारे में जानने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, क्योंकि बेसमेंट में जाना किसी का अलाउ नहीं था। इसलिए आरव छुपते छुपाते बेसमेंट तक पहुंचता है और बेसमेंट में जैसे ही वो नीचे की तरफ जाता है तो देखता है कि बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा होता है। वहाँ की जो दीवारें हैं वो भी थोड़ी सी गंदी हो चुकी होती हैं और साथ में उस रूम में काफ़ी स्मेल आ रही होती है। तो आरव सोचता है कि काफ़ी दिन से यहाँ वैसे भी कोई नहीं आया, तो हो सकता है उसी की स्मेल होगी। और आरव नीचे पहुँचा ही होता है तभी उसको पीछे दीवार के पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, प्लीज़ हेल्प मी। आरव इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर आरव को एक बार फिर से आवाज़ आती है, प्लीज़ हेल्प मी। अब आरव बहुत ध्यान से सुनता है तो उसको पता चलता है कि जो आवाज़ है वो बेसमेंट की जो दीवार है उसके पीछे से आ रही है। अब आरव थोड़ा सा जानने के लिए वो दीवार को धक्का मारने लगता है कि कौन है ये करके पूछने लगता है। तो
अचानक से वो जो दीवार है वो साइड हो जाती है। मतलब वो जो दीवार है वो दीवार नहीं होती, वो एक सीक्रेट रूम होता है जो दीवार के जैसा दिख रहा होता है, क्योंकि आरव ने उस पर धक्का मारा होता है तो वो खुल जाता है। और आरव जैसे इस रूम में एंटर करता है तो उसको वहाँ पर एक वुडन बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स में उसको एक डायरी दिखती है, और जैसे ही वो डायरी उठाता है तो उसके फ्रंट पेज पे नाम लिखा होता है अलीना। मतलब आरव समझ गया था कि जो डायरी है ये अलीना की है और ये किसी को अभी तक मिली नहीं है। अब आरव उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो लास्ट तक पहुंचता है और लास्ट में लिखा होता है सर वॉचेस मी, इफ आई स्क्रीम्ड ही विल पुट मी इनसाइड द वॉल। मतलब सर जो है वो मुझको हर तरफ से देख रहे हैं, और अगर मैं चिल्लाती हूँ तो मुझको सर उठा के दीवार में बंद कर देंगे। जैसे ही आरव ये बात सुनता है उसका जो दिल है वो एकदम फटने लगता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर महसूस होने लगता है, और जो आरव है वो वापस जाने के लिए जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी आरव को पीछे से आहट महसूस होती है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। तो आरव पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वही वाइट ड्रेस पहने हुई लड़की दिखती है जिसकी चोटी बहुत लंबी है। तो आरव उससे कहता है एलिना तुम? एलिना कहती है कि आई एम नॉट एलिना। तो आरव उससे कहता है अगर तुम एलिना नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? तो एलिना अपने चेहरे पे बहुत अननेचुरल तरीके की स्माइल के साथ बोलती है कि आई एम वॉट क्रिएट सर टू रिप्लेस सर। मतलब मैं वो हूँ जिसको सर ने बनाया है उसको रिप्लेस करने के लिए। और ये बात सुनकर आरव समझ जाता है कि एलिना को जो मर्डर है वो सर ने ही किया है। मतलब एलिना का मर्डर हुआ था और करने वाला जो है वो उसका सर है। और जो आरव है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो जो रूम का मतलब जो बेसमेंट है उसका डोर बंद हो जाता है, और उस रूम से एक आखिरी आवाज़ सुनाई पड़ती है नाउ इट्स योर टर्न टू स्टे इनसाइड द वॉल। इसके बाद आरव भी उस होटल से गायब हो चुका होता है और उसको फिर किसी ने नहीं देखा, उसकी भी मिसिंग लिस्ट में नाम आ जाता है। और जब ये दूसरा केस हाईलाइट होता है तब इसके बाद जो होटल ब्लैकवुड होता है उसको हमेशा के लिए परमानेंटली बंद कर दिया जाता है, और आरव भी मिसिंग हो गया। हो सकता है उसके साथ वही हुआ हो जो एलिना के साथ हुआ, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये मेरी पहली कहानी है, और अगर आपको ऐसे ही और सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी चाहिए या कोई मिस्टीरियस कहानी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कैसे लगी कहानी इसको भी बताना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।